नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय में मैं आपको सुधा वर्ग के बारे में बता रहा हूँ। सुधा वर्ग सामान्य रूप से औषधि के रूप में वर्ग काम आता है, सामान्य औषधियों के रूप में काम आता है। इसमें आने वाली जो औषधियाँ हैं वो सामान्य सी औषधियाँ हैं, उस हिसाब से काम आती है, सामान्य सी औषधियाँ हैं। सुधा वर्ग में कुल मिला के ये इसका लास्ट चैप्टर है। इसको मैं पहले आपको पूरा कर देता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ कुछ। सुधा वर्ग में अभी आपको मैं कूर्मपृष्ठ या कूर्मास्थि टोरटाइज बोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कूर्मपृष्ठ, कूर्मास्थि या टोरटाइज बोन सुधा वर्ग में है। कूर्मपृष्ठ कछुए के पृष्ठभाग को कहते हैं, कछुआ होता है उसके पृष्ठभाग को कहते हैं। इसका शोधन कूर्मपृष्ठ को मट्ठे में 12 घंटे रखकर स्वच्छ जल में धोकर सुखा लें, ये इसका शोधन हो जाता है। मतलब इस कूर्मपृष्ठ को यानी कछुए का जो पीठ भाग है, कछुए का पृष्ठभाग है, इसको कूर्मपृष्ठ कहते हैं। इस कूर्मपृष्ठ को मट्ठा यानी छाछ, खट्टी छाछ में 12 घंटे रखकर 12 घंटे उसमें रख दें, फिर स्वच्छ जल से धोकर सुखा लें तो ये शुद्ध हो जाता है। बहुत सामान्य शोधन है इसका। सिर्फ मट्ठे में रखकर 12 घंटे तक साफ पानी से धो लें, शुद्ध हो जाएगा। मारण इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, घृतकुमारी के गूदे के मध्य में रखकर, घृतकुमारी के गूदे के मध्य में रखो, इसको रख कर के सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। सराव संपुट में बंद कर दें, गजपुट की अग्नि में पाक करें। इससे श्वेत वर्ण की कूर्मास्थि भस्म तैयार हो जाती है। इससे श्वेत वर्ण की कूर्मास्थि यानी कछुए के पृष्ठ की जो अस्थि है उसके कूर्मास्थि पृष्ठ भस्म तैयार हो जाती है। गुणकर्म इसके यह हड्डियों को बल प्रदान करता है, क्योंकि शुद्धम कैल्शियम का योग है, टोटली कैल्शियम है, इसलिए ये हड्डियों को बल प्रदान करता है, ताकत देता है। बालक, प्रसूता तथा क्षय पीड़ित रोगियों को इसके सेवन से लाभ मिलता है। बालकों को दो, प्रसूता स्त्री को दो, कैल्शियम का भरपूर आवश्यकता होती है। तथा क्षय के रोगी को भी कैल्शियम की मात्रा देते हैं। TB के रोगी को इसके सेवन से पर्याप्त लाभ मिलता है। इससे कूर्मपृष्ठ टोरटाइज बोन को सेवन करने से अपस्मार के रोगी के लिए अत्यंत हितकर है। अपस्मार जो मानसिक व्याधि है, इस मानसिक व्याधि की ये परम उत्तम औषधि बताई गई है, उसमें इसको प्रयोग करते हैं, उसमें लाभ मिलता है। अपस्मार में इसका अत्यंत हितकर है। मात्रा इसकी 2 रत्ती से 4 रत्ती तक दे सकते हैं। अन्नपान शहद एवं गुड़ूची सत्व के साथ दे सकते हैं। शहद के साथ दे दें या गुड़ूची सत्व जो है उसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का साथ प्रयोग इसका किया जा सकता है। इस प्रकार से ये आपकी कूर्मास्थि के बारे में, टोरटाइज बोन के बारे में आपका अध्ययन ये संपूर्ण होता है। बहुत स्वल्प सा अध्ययन है, छोटा सा अध्ययन है, इसको याद करें। इसके पश्चात एक सुधा वर्ग में एक और औषधि बची है, उसका आपको वर्णन करने जा रहा हूँ कि कुक्कुटांडक त्वक यानी कुक्कुट मुर्गे के अंडे की त्वक, मुर्गे के अंडा जो होता है उसके बाहर का सेल जो वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग सेल, एग की परत,
जो होती है उससे भस्म बनाते हैं, उसको कुक्कुटांडक भस्म बोलते हैं, त्वक कुक्कुटांडक त्वक भस्म बोलते हैं। कैल्शियम की उत्तम कोटि का योग है और जिन व्याधियों में इसका प्रयोग है, देखते हैं शास्त्रों में क्या प्रयोग है, फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या प्रयोग किया है इसका। बहुत अच्छा प्रयोग है इसका। कुक्कुटांडक त्वक सुधा वर्ग में है, एग सेल इसे कहते हैं। अंडे के छिलके को कुक्कुटांडक त्वक कहते हैं, अंडे के छिलकों को कहते हैं, त्वक उसकी चमड़ी। शोधन कैसे करते हैं इसका? अंडे के छिलकों को सिरका, अम्ल अथवा नमक एवं नौशादर 1/8 भाग दोनों, नमक भी 1/8, नौशादर भी 1/8 भाग मिला में जल में भिगो दें। मतलब अंडे के छिलकों को सिरका, पहले सिरका हो, सिरका में, अकेले सिरका में शोधन कर सकते हैं, अथवा नमक एवं नौशादर, नमक भी 1/8 किसके, अंडे के छिलके के बराबर, और नौशादर भी 1/8 भाग मिला में और जल में भिगो दें। 4-6 दिन में कोमल होने पर भीतर की झिल्ली को सावधानीपूर्वक निकाल कर धोकर सुखा लें। ये शुद्ध, इससे ये शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये शुद्ध हो जाता है। तो पहला तो शुद्ध करने का तरीका क्या है? अम्ल, सिरका या अम्ल किसी भी द्रव्य में इसको अथवा भिगो दें, अथवा क्या करें, या नमक और नौशादर के मिलाए हुए घोल में जल में भिगो दें। इसके बाद में 4-6 दिन तो भीगने दें। फिर कोमल होने पर भीतर की झिल्ली को सावधानीपूर्वक निकाल कर सुखा लें, झिल्ली सुखा लें और इसको शुद्ध, इससे ये शुद्ध हो जाता है। मारण इसका मारण कैसे, भस्म कैसे बनाते हैं, इसके लिए बताया। चांगेरी औषधि होती है, अथवा घृतकुमारी, कुंवारपाठा, सुरस से, दोनों में से किसी एक में से कुक्कुटांडक त्वक का मर्दन करें, चक्रिका बना लें, सुखाकर सराव संपन्न में बंद कर 5 kg उपलों की अग्नि में पाक करें। सिर्फ क्या करें, कोई गजपुट नहीं, कोई वराहपुट नहीं, कोई कुटपुट नहीं, सिर्फ 5 kg उपलों की अग्नि में पाक करें। 5 kg उपले ले लें, जंगली उपले, उसकी अग्नि में इसका पाक करें। स्वांग शीत होने पर मुलायम श्वेत वर्ण की भस्म प्राप्त कर लें। स्वांग शीत शब्द आता है अपने स्वतः अपने आप ही ठंडा होना, मतलब उसको शीतल नहीं करना, उसको पानी में भिगो शीतल नहीं करना, अपने आप शीतल होने देना। तो अपने आप शीतल होने में समय लगता है। गजपुट में देने के बाद तो 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन स्वांग शीत इसमें कम उपलों की अग्नि है, 5 किलो उपलों की अग्नि है, इसलिए स्वांग शीत होने में टाइम लगेगा। जब वो स्वांग शीत अपने आप ठंडी हो जाए, निकाल करके उसको मुलायम श्वेत वर्ण की भस्म को प्राप्त कर लें। कई बार 1 पुट से उत्तम श्वेत वर्ण का भस्म नहीं बन पाती है, अतः दोबारा उपरोक्त विधि से पुट देना चाहिए। मतलब मान लो यदि 1 पुट से अच्छी भस्म नहीं बन सके तो इस विधि को बार बार प्रयोग करें। क्या करें, चांगेरी घृत अथवा चांगेरी स्वरस अथवा घृतकुमारी स्वरस में कुक्कुटांडक त्वक को मर्दन कर सुखाकर पीस लें और फिर अग्नि में 5 kg अग्नि में पाक करें। इस तरह करना है इसको। तो चांगेरी स्वरस या घृतकुमारी स्वरस में घोट करके इसको मर्दन कर चक्रिका बनाकर सुखाकर सराव से बंद करके और 5 kg अग्नि में इसका पाक करें। बस इतना करना है। एक में नहीं बने तो 2, 3, 4 जितनी भी है भस्म देवें, उत्तम भस्म बना लें। कई बार अतः दोबारा उपरोक्त विधि से भस्म बनाकर रख लेनी चाहिए। मात्रा इसकी 1 से 4 रत्ती तक है। अनुपान मक्खन, मिश्री और मलाई, शहद आदि से दे सकते हैं। इसको मक्खन से दें, मलाई से, शहद से, किसी भी दे सकते हैं। गुणकर्म इसके हैं, ये हृदय और पाचन संस्थान के लिए बल्य है। कुक्कुटांडक त्वक भस्म है, कैल्शियम का उत्तम योग है, हृदय एवं पाचन संस्थान के लिए बहुत बल्य है, यानी ताकत देने वाली है, हृदय को बल देने वाली है, पाचन संस्थान को बल देने वाली है, मतलब पाचन की स्थिति को बहुत सही करती है, हृदय को बल देती है, मांस वर्धक है, मांस को बढ़ाने वाली है, वाजिकर है, वृषि योग है, पुरुषों में पुरुषत्व शक्ति को बढ़ाने वाली है, तथा शुक्र विकार एवं प्रमेह में गुणकारी है। कोई शुक्र विकार हो तो उसमें और प्रमेह में
ये गुणकारी औषधि है, मधुमेह वाली गुणकारी औषधि है। कफ प्रकोप, वात प्रकोप, कफ प्रकोप, वात विकार, विकार या प्रकोप, स्वप्न दोष, हृदय एवं मस्तिष्क की दुर्बलता में लाभकारी है। हृदय मस्तिष्क की दुर्बलता हो उसमें लाभकारी है, वो अत्यधिक लाभकारी है। नपुंसकता को दूर करती है। जो वाजिकर है तो नपुंसकता को निश्चित रूप से दूर करेगी। नपुंसक व्यक्ति है मतलब जिसमें उसमें शुक्र की कमी हो, शुक्राणु की कमी हो, संतति उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो, उसको नपुंसक कह सकते हैं अपन। तो नपुंसकता को दूर करती है, इतनी अच्छी औषधि है। स्त्रियों में रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, बहुमूत्र, अधिक पेशाबना और सोम रोग को नष्ट करती है। सोम रोग होता है उसको नष्ट करती है। प्रसव के बाद स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्रसव के बाद स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी औषधि है। स्त्रियों में कुक्कुटांडक त्वक जो है कैल्शियम का उत्तम होने से ये श्वेत स्त्रियों के श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, सोम रोग, बहुमूत्र मतलब स्त्रियों के जो स्त्री संबंधी जितने भी रोग हैं उन सब रोगों में रामबाण औषधि के रूप में प्रयोग ली जाती है। उत्तम काम करती है। मैंने अनेकों बार इसका प्रयोग किया है। बहुत ही सुंदर प्रयोग है, अच्छा प्रयोग करती है। वाजिकर है, स्वप्न दोष है, स्वप्न दोष में भी काम करती है। स्वप्न दोष है, नपुंसकता, यहाँ तक कि नपुंसकता को हरने वाली औषधि भी से कहा गया है, इसलिए नपुंसक वाली उसको भी लाभ करती है। इस प्रकार से ये अत्यंत लाभकारी औषधि है। स्त्रियों को प्रसव के बाद इसको अत्यधिक रूप से सेवन कराना चाहिए। प्रसव से संबंधित होने वाली जो व्याधियाँ हैं, प्रसव होने के बाद में शिथिलता, स्त्रियों में कमजोरी आदि जो उसको दूर करने में ये अत्यंत ही उपयोगी औषधि सिद्ध होती है, इसलिए इसका प्रयोग करें। अब मैं आपको सुधा वर्ग में बाकी जो कुछ डिटेल और बता देता हूँ। सुधा वर्ग में सामान्यतः बहुत ही मुलायम कोटि के जो द्रव्य हैं उनका उपयोग किया गया है। इसमें कई द्रव्य तो ऐसे हैं जिनकी शोधन की भी आवश्यकता नहीं है, बिना शोधन के प्रयोग कर सकते हैं। कईयों की मारने की आवश्यकता नहीं है, बिना मारने के प्रयोग कर सकते हैं और अत्यंत सुलभ हैं, अत्यंत गुणकारी है औषधि के रूप में। सुधाव्रत है, इसके बावजूद बहुत गुणकारी है। प्रयोग करें। सुधाव्रत में सबसे पहले सुधा चूना का प्रयोग किया गया है। चूना कैल्शियम का उत्तम योग है। खटिका ये भी सुधावर्ग में उत्तम योग है। गोदंती मतलब सुधावर्ग का मतलब ही एक कैल्शियम का उत्तम योग है। सभी सुधा, खटिका, गोदंती भस्म ऐसी भस्म है जो सिरशूल की रामबाण औषधि है। अकेली गोदंती भस्म को सिरशूल में दिया जा सकता है, उसको ठीक करती है। सर्दी, जुकाम, नज़ला सबको ठीक करती है। सफ़ेद सुरमा, मृगशृंग तो इतनी अच्छी औषधि है, इतनी अच्छी सुधावर्ग की औषधि है। हालांकि आजकल ये कम मात्रा में उपलब्ध होती है क्योंकि हिरण के सींगों पर भस्म बनाने की रोक लगी हुई है, इसलिए उस उपलब्धता में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन अत्यंत उपयोगी और औषधि है। ये कफ विकारों में अत्यंत काम करती है, श्लेष्म विकारों में काम करती है, श्वास रोगों में काम करती है, प्रतिशय में काम करती है, यहाँ तक कि हृदय के रोगों को भी लाभकारी होती है। सुक्ति भस्म ये भी कैल्शियम का उत्तम योग है। शंख है, कैल्शियम का उत्तम योग है। शंबुक है। समुद्र फेन है, जो समुद्र में फेन के रूप में उपलब्ध होता है, ये भी कैल्शियम का उत्तम योग है, ये भी बहुत अच्छी औषधि है। कूर्मपृष्ठ है। कूर्मपृष्ठ कछुए के पीठ की हड्डी, बोन को कूर्मपृष्ठ कहा गया है। कुक्कुटांडक त्वक और अजा अस्थि के बारे में और वर्णन मिलता है, लेकिन अजा अस्थि का वर्णन शायद शास्त्रों में है नहीं। अजा अस्थि बीच में दी गई है, लेकिन
अजायन बकरी, बकरी की अस्थि, बकरी की अस्थि का वर्णन इसमें प्राप्त नहीं होता है। कुक्कुरांडक त्वक तक ही मैंने वर्णन किया है, शायद पुस्तकों में यहाँ तक ही वर्णन है। कुक्कुरांडक त्वक मुख्य रूप से कैल्शियम का उत्तम योग होते हुए स्त्रियों में होने वाली समस्त व्याधियों को ठीक करके उन रोगों को ठीक कर दे औषधि रूप में काम करता है। इस प्रकार मैंने आपको सुधावर्ग के द्रव्यों के बारे में बता दिया गया है। अब सुधावर्ग के द्रव्यों को याद करें, समझें, पढ़ें। धन्यवाद।